दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी और सीधा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में सही संबंध क्या है, यानी कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि मोटर कार के साइड मिरर या फिर पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है। देखिए अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक या आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु को F पर रखेंगे यानी कि फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी, सीधा और छोटा बनता है, यानी ऑप्शन भी हमारा सही है। चलिए उसके बाद आइए आठवां क्वेश्चन में। कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे दो माध्यम का बात किया जा रहा है, यानी कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कहता है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है। यानी कि जब हम एक गिलास में पानी भरकर रख देंगे और उसमें एक पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल है वो अंदर मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, यह घटना किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि स्नेल का नियम यानी कि स्नेल्स लॉ किससे संबंधित है। तो दोस्तों स्नेल का नियम है वो अपवर्तन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है माध्यम की प्रकृति, बी है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, सी है तापमान और डी है आपतन कोण। तो देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन
कहता है हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2.42, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। कहता है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी, सीधा और छोटा। उसके बाद देखिए 16 सवाल। कहता है कि लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा अवतल लेंस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि एक साधारण आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए। कहता है लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P बराबर 1/f, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विक्षेपण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन। कहता है इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटनाएं उत्तरदायी है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है श्वेत प्रकाश के वर्णाक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन डी सही है, और सबसे कम होता है लाल रंग का। उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन। कहता है कि श्वेत प्रकाश के वर्णाक्रम में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना का परिणाम है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद देखिए 29वां सवाल। कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन। कहता है कि मरीचिका का बनना किस घटना का उदाहरण है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि इसको हम बहुत बार बता चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है। तो टिंडल प्रभाव का संबंध है वो प्रकाश का प्रकीर्णन से है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस, इसी को बाईफोकल लेंस कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि एक आवर्धक लेंस से वस्तु को देखने पर यदि प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है तो वह वस्तु कहाँ पर रखी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंस और फोकस के बीच। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है यदि किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस है। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों अवतल लेंस है या फिर अवतल दर्पण है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की गति कितनी होगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फोकस दूरी की दोगुना पर, यानी कि 2f पर। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ते हैं तो आपको प्रतिबिंब की गति, आपका प्रतिबिंब है वो किस गति से आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम दर्पण की ओर v वेग से आएंगे तो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से हमको दिखेगा, यानी कि 10 मीटर है तो इसका सीधा हो जाएगा 20 मीटर, यानी ऑप्शन सी सही है। यदि कोई व्यक्ति केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो वह किस प्रकार की दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो हमारा उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष। क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान होता है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद कहता है कि कांच से हवा में जाने पर प्रकाश के किस रंग का क्रांति कोण न्यूनतम होता है। तो उत्तर हो जाएगा बैंगनी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कहता है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है, यानी कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। कहता है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। तो दोस्तों हम लोग इसमें 43 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसका अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और मॉडल पेपर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा।